दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने इस हफ्ते आने वाले जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को जारी करने से फिलहाल टाल दिया है। जीडीपी ग्रोथ के अलावा अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाने वाले अन्य आंकड़ों को भी जारी करने से टाला गया है। आंकड़े को टालने की वजह फिलहाल नहीं बताई गई, लेकिन माना जा रहा है कि हफ्ते भर के लिए चल रही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को देखते हुए आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। इसी बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल को 5 वर्षों तक बढ़ाए जाने पर भी फैसला होना है। सर, चीन के आंकड़े ना आना इतना ज्यादा चिंता में क्यों डालता है दुनिया को और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को? चीन के आंकड़े ना काफ़ी बड़ी सरप्राइज़ है और बाजार को इस तिमाही के और निवेशकों के इस तिमाही के आंकड़ों की उम्मीद थी, क्योंकि जुलाई सितंबर के आंकड़ों के आधार पर चीन में भविष्य में जो निवेश की परिस्थिति है वो पता चलेगी। पर चीन ने केवल जीडीपी के आंकड़े ही नहीं रोके हैं, चीन ने और भी ट्रेड के और कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को रोका है। अब इसके दो बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस चल रही है, चीन ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वो आंकड़ों पर काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि बाजार ये मान रहा है कि चीन में गहरा स्लोडाउन है, क्योंकि इस दौरान कोविड के लॉकडाउन कई सारे प्रमुख शहरों में हुए हैं, उनका असर चीन के औद्योगिक उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। और अगर चीन के ये आंकड़े थोड़े डिले के बाद आते हैं और इनमें आर्थिक विकास दर पिछली तिमाही से और ज़्यादा गिरी हुई होती है, तो दुनिया में मंदी की संभावनाएं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी और गहरी हो जाएंगी। चीन ने भी स्पष्ट रूप से वजह नहीं बताई है, लेकिन बाजार ये संकेत कर रहा है कि तिमाही के आंकड़े पिछली तिमाही से खराब हो सकते हैं।